नमस्कार, जय जोहार साथियों। मैं आपका सौरभ आदिवासी आ गया हूँ एक और नई वीडियो को लेकर के। और आज अपन बात करने जा रहे हैं आदिवासी धर्म कोड की मांग को लेकर के कि हमें आदिवासी धर्म कोड क्यों नहीं मिल रहा है। पहली बात तो ये, आप लोगों को जैसा पता होगा कि अंग्रेज़ों के ज़माने में अपना अलग धर्म कोड होता था। हमें भी ऑप्शन मिलता था, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को ऑप्शन मिलता है अपना धर्म ऐड करने के लिए। वैसे हमारा भी एक कॉलम था आदिवासी का, तो हम वहाँ पे अपना आदिवासी धर्म कोड ऐड कर सकते थे। लेकिन जब इंडियन गवर्नमेंट बनी तब हमारा धर्म कोड वहाँ से हटा लिया गया। तो अब क्वेश्चन ये है कि वहाँ से हमारा धर्म कोड हटा लिया गया और हम इतने टाइम से मांग कर रहे हैं हमारे अलग धर्म कोड की, तो वो धर्म कोड हमें क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ गौर फरमाने वाली है। आपको भी गौर से समझना होगा, सारी चीज़ें समझनी होगी कि हमको ये चीज़, हम ऐसा नहीं है कि हमारे जो एमएलएज़ है, एमपीज़ है, वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, वो विधानसभा में ये सारी चीज़ें नहीं बोल रहे, हमारी धर्म कोड की मांग नहीं रख रहे। वो सारी चीज़ें हो रही है, पर हमें धर्म कोड मिल क्यों नहीं रहा है, ये चीज़ अपन को समझनी होगी और गौर से समझनी होगी। तो आप मेरी बातों पे ध्यान करिएगा और गौर फरमाइएगा, और ये वीडियो उन लोगों को पहुंचा दीजिएगा कि जिनको ये चीज़ एक्चुअली में समझने की ज़रूरत है कि ये सारी चीज़ें करने से हमें धर्म कोड नहीं मिलेगा, हमें ये सारी चीज़ें सही करनी होगी, एकजुट होना पड़ेगा। तो क्या चीज़ है ये, तो मैं जैसा आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया होगा और मैं इस बार फिर से बताना चाहता हूँ कि मैं किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट जब हम अलग, हमारा कल्चर हमारा अलग है, हमारा फैशन सेंस अलग है, हमारी बोली अलग है, हमारी सारी चीज़ें अलग है, तो हमारा धर्म कोड क्यों नहीं है। अब कुछ लोग यहाँ पे कमेंट में बोलने आ जाएंगे, बोलेंगे कि बाप दादा तो तुम्हारे पूछते पूछते मर गए इन लोगों को, और तुम लोग आके अलग धर्म कोड मांग रहे हो और बोल रहे हो कि हम ये नहीं है, हम वो नहीं है। अब ये लोग हमको बोलना चाहते हैं, कुछ लोग बोलना चाहते हैं कि हम हिंदू हैं, कुछ लोग हमको बोलना चाहते हैं कि मुस्लिम है। क्यों? क्योंकि हम उनके धर्म को नहीं मान रहे, हिंदुओं को नहीं मान रहे, तो मुस्लिम है, ठीक है। और कुछ लोग बोल देते हैं हमको कि हम क्रिश्चियन है, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आदिवासी किसी भी इस धर्म के अंदर नहीं आता है। पहली बात तो ये कि हम किसी भगवान को नहीं पूछते, हम नेचर को पूछते हैं। जो हम जल, जंगल, ज़मीन हमारा मुद्दा रहता है, और हम इनको पूछते। क्यों पूछते? जंगल से ही हम उतरे हैं, जंगल से ही हम बने हैं, जंगल में हम रहते हैं। और ऐसा नहीं हम सिटी में आके रह लेते। आप लोग कोई कमेंट कर दो, आप तू तो सिटी में रहता है, इतना बड़ा मकान है, ये है, वो है, जो है चीज़ें। तो आप भी डेवलपमेंट कर रहे हो, हम भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। हम जंगल में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम जंगल में पड़े रहेंगे। और आप पंडित हो अगर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़िंदगी भर बस शादियाँ ही कराते रहोगे, आप नौकरी नहीं करोगे, आपको मकान नहीं बनाओगे। तो हम नेचुरल और रियल चीज़ों को मानते हैं। हम किसी को भी ऐसे पूछ के नहीं मान लेंगे कि यार ये चीज़ रख दी, हम ये है वो है। सेलिब्रेट हम सारे त्यौहार करते हैं, ऐसे नहीं करते। हम सारे त्यौहार जो है वो सेलिब्रेट भी करते हैं। और मैं जब से बड़ा हुआ हूँ, मैंने तो आज तक दिवाली भी मनाई है, मैंने न्यू ईयर भी मनाया है, मैंने क्रिसमस भी मनाया है, मैंने ईद भी मनाई है। मेरे सारे जातियों में दोस्त है, मैंने किसी से कभी भेदभाव नहीं किया, ना उनने मेरे साथ कभी भेदभाव किया। और आज के ज़माने में ये सारी चीज़ें अपन को सोचनी भी नहीं चाहिए शायद, ठीक है। और ये चीज़ आपको समझनी होगी, हमारी बोली अलग होती है, हमारा ड्रेसिंग सेंस अलग होता है, हमारा रहने का तरीका अलग होता है। और आप लोग में से कुछ बोलते होंगे हमारा ये चीज़ तो हमारी थी, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आपको तो ये तक बता दूँ कि जो घूमर नृत्य है वो आदिवासियों का है, वो जो वेशभूषा है वो भी आदिवासियों की है। एक टाइम पे राजपूत लोग आए और उनने वो चीज़ें अडॉप्ट करना चालू करी, और जो उस टाइम पे क्या हो चुका था कि राजपूतों का शासन चल रहा था, जिस वजह से उसको लोग अभी भी राजपूताना के दौर से देखने लग गए। लेकिन ये आदिवासी कल्चर है हमारा। सिर्फ आप सोचते हो कि तुम्हारा गैर नृत्य है, ये ऐसा है वैसा, ऐसा नहीं है, ये चीज़ भी हमारी थी। और ऐसा तो है नहीं कि आप तो कुछ ऐसा सोचते होंगे कि राजपूतों का दौर चलता हुआ आ रहा था तो उन्हीं ने ये सारी चीज़ें करी है, मुगलों ने शासन किया है क्या? क्यों, बाकी जातियों ने नहीं किया? मीणाओं ने नहीं किया है क्या? अशोक सम्राट कौन था? तो बहुत सारी चीज़ें, आपको ये चीज़ें समझनी होगी। और अपना मेन मुद्दा ये है कि अपन को धर्म कोड क्यों नहीं मिल रहा, तो हम इस पर बात करते हैं, फालतू की बातों को साइड में रखते हुए। तो अपना मेन पॉइंट ये है कि क्यों नहीं मिल रहा है। 2011 में जनगणना हुई थी, तो उस टाइम पे जब पॉपुलेशन देखी गई थी तो आदिवासियों की पॉपुलेशन आ रही थी 10 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है। तो 10 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन आ रही थी, लेकिन आज के टाइम पे अगर अपन उस पॉपुलेशन को देखने जाए तो वो 11 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी होगी, ऐसा कुछ होगा, उसका आंकड़ा लमसम होगा। बट आपको ये चीज़ भी पता होगी कि उस समय पे
सरकार ने बहुत सारे गांव को डेड बता दिया था। डेड का मतलब क्या है एक्चुअल में? डेड का मतलब है कि उस जगहों को, उन गांव को खाली बता दिया गया था। सिर्फ वो वीरान गांव पड़े हुए, वहाँ पे कोई रहता नहीं है, लेकिन वो गांव थे, वहाँ पे हमारे आदिवासी भाई बहन रहते थे। और वो पता नहीं सरकार ने क्यों किया, किस लिए किया। कर्मचारी वैसे थे, बताना नहीं चाहते थे, या फिर सरकार का कुछ जोल था, या फिर कुछ दूसरी जातियों के लोगों का जोल था, वो नहीं बताना चाहते थे, नई चीज़ें होने देना चाहते थे। तो वो मुझे नहीं पता है, मैं सिर्फ आपको अपने पॉइंट्स बता रहा हूँ, मैं चीज़ें अपनी बातें आपके सामने रख रहा हूँ। आपको बस ये चीज़ समझनी होगी हमारे साथ मेजरली चीज़ हो क्या रही है, ये चीज़ समझो। जब हमारे पास धर्म कोड नहीं है तो या तो हमको अदर पे क्लिक करना होगा, हम किसी जाति से बिलोंग नहीं करते यहाँ पे, जबकि हम भारत के मूल निवासी में आते हैं। अब मूल निवासी का मतलब समझ लीजिएगा, मूल निवासी होता क्या है, सर्च करिएगा जा करके कि मूल निवासी में आते हैं हम आदिवासी। और अब हमें ये ना चाहते हुए भी हमको क्या करना पड़ता है, वहाँ पे कहीं कहीं पे ऑप्शन नहीं होता है तो हिंदू पे क्लिक करना पड़ता है, तो हमको हमारा धर्म हिंदू बताना पड़ता है, जबकि हम हिंदू है नहीं। ये चीज़ है। इस जगह पे क्या हो रहा है देखो, कभी कभी मैं अपनी मदर के साथ में मतलब उनकी हेल्प करता हूँ, उनको फॉर्म्स वगैरह ऑनलाइन चढ़ाने होते हैं, तो मैं उधर देखता हूँ तो उधर कोई ऑप्शन ही नहीं होता, हमको वहाँ पे जाके क्या करना पड़ता है, हिंदू चूज़ करना पड़ता है ना चाहते हुए भी। तो ये हमारा धर्म कोड का ऑप्शन ही नहीं है। झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के जो लोग हैं वो धर्म कोड का जो नाम आता है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करके, अदर्स करके, तो वहाँ पे मांग कर रहे हैं वहाँ के लोग सरना धर्म कोड की, ठीक है। और वही एमपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो धर्म कोड में मांग कर रहे हैं गोंड नाम की। कुछ लोग कह रहे हैं कि आदि होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि आदिवासी होना चाहिए, कुछ लोग वैसे ही कह रहे हैं कि भील होना चाहिए। ये जो चीज़ है, हम ही लोग हैं जो आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। हम ही लोग अलग अलग चीज़ों की मांग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वो पर्टिकुलर एक धर्म कोड कैसे दे सकता है, आप मेरे को ये बताओ। जो लोग हैं अब सांसद में पहुंच रहे हैं, विधानसभा में पहुंच रहे हैं, वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ आगे बढ़ क्यों नहीं पा रही है? इतने सालों से मांग की जा रही है, ये चीज़ क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि अपन ही लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अपन कहीं पे गोंड मांग रहे हैं सर धर्म कोड के नाम पे, कहीं पे आदिवासी मांग रहे हैं, कहीं पे भील मांग रहे हैं, कहीं पे सरना मांग रहे हैं, कहीं पे आदि मांग रहे हैं, कहीं पे ट्राइबल रिलीजन मांग रहे हैं। तो जिस वजह से अपन को धर्म कोड का पहला जो मुद्दा है वो नहीं मिल रहा है। और अगर ये चीज़ अपन एक धर्म कोड में मांग रख दे, तो एक धर्म कोड में मांग रखने के बाद चीज़ क्या होगी, एक धर्म कोड अपन सब सोच लेंगे, फिर अपन अपना मुद्दा रखेंगे, अपने जो फिर पार्लियामेंट के लोग हैं, अपने जो मेंबर्स हैं, अपन ने जिनको वोट दिया है, वो लोग जाके फिर वहाँ पे पॉइंट रखेंगे ना, तो शायद एप्लीकेबल भी होगा, एलिजिबल भी होगा कि अपन को अलग धर्म कोड मिल जाए। बात है वो सारे अपने आदिवासी भाई और बहनों को समझनी होगी। और अगर आपको समझ में आ गई है और मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में सही करिएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा जिसको भी ज़रूरत है। अब उनको बताइए कि चीज़ें क्यों हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि अपन को ये चीज़ सही करने की ज़रूरत है, अपन को अपना धर्म कोड चाहिए। तब तक के लिए जय जोहार, नमस्ते।